वैसे तो हम हमारी लाइफ में कहीं पे भी प्लान करते हैं और ट्रिप पे जाना है या वेकेशंस पे जाना है, तो हम हमारे परिवार के साथ या दोस्तों के साथ बैठ के उसका एक मैप बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि मुझे इस डेस्टिनेशन पे इस तारीख को जाना है। हम वाया ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएंगे, हम यहाँ पे हॉल्ट करेंगे, हम इतने दिनों के लिए जाएंगे, हम यहाँ पे लंच करेंगे, हम यहाँ पे डिनर करेंगे। ये नॉर्मल हर व्यक्ति वेकेशन प्लानिंग, ट्रिप प्लानिंग करता है। तो क्यों नहीं हम जितने भी लोग हैं, हम हमारे गोल्स की प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं? जब हम वेकेशंस की प्लानिंग करने में हम सदा एक्टिव रहते हैं, कभी किसी ने पूछ लिया तो हम सदा रेडी रहते हैं कि ऐसा वैसा वैसा समथिंग एल्स, लेकिन व्हाई नॉट अवर गोल्स प्लानिंग? तो आज मैं आप सबके साथ गोल्स प्लानिंग के बारे में बात करूंगी। गोल्स प्लानिंग का एक सिंपल वर्ड है फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी आपके गोल्स है, यानी कि आपके बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग है, आपके बच्चे की मैरिज प्लानिंग है, या आपकी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग है, इन सब को अचीव करने के लिए हम जो करेक्ट स्टेप्स लेते हैं इन्वेस्टमेंट के जरिए या कोई टूल यूज करते हैं, हम उसी को फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। तो जब हम वेकेशंस की प्लानिंग के लिए इतने एक्साइटेड रहते हैं, जो एक शॉर्ट टर्म का एक वो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए ये चीज करनी है, तो क्यों ना हमारी लाइफ की जो जर्नी होती है इतनी बड़ी, जहाँ पे हम अर्न करते हैं, हमारी फैमिली होती है, तो हमें हमारे फाइनेंस को लेके हमारी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, जहाँ पे गोल्स प्लानिंग आ जाती है और भी बहुत सी चीजों की प्लानिंग आ जाती है। अभी ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, ये क्यों हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग से हमें पता लगता है कि हमारा इनकम, हमारा एक्सपेंस, हम एक प्रॉपर ट्रैक रख सकते हैं, हमारे बजट को बना सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में। क्योंकि बहुत से लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर कभी लाइफ में वो बना ही नहीं पाए हैं, क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम है, या तो उनको फैमिली ने कभी सपोर्ट नहीं किया, या उनके सिर के ऊपर बहुत सारा कर्जा है। बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं, लेकिन अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग से पहले हमारे बजट पे काम किया तो मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत स्मूथली चलेगी। अगर बजट की मैं बारे में कुछ बातें कहूँ आपसे, तो पहला बजट होता है 50-30-20 का। आपकी इनकम का 50% आपने आपकी नीड्स पे खर्च करने चाहिए। आप सब समझदार हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी नीड्स क्या है। नीड्स का मतलब है हमारे जो रोज के दिनचर्या के खर्चे हैं, रोटी कपड़ा मकान, बच्चे की एजुकेशन हो गया, मोबाइल बिल हो गया, यूटिलिटीज बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब हमारे नीड्स आते हैं। तो हमारे इनकम का 50% हमारे नीड्स पे खर्च होने चाहिए। देन 30% हमारा इनकम का हमारे एस्पिरेशन, हमारे वॉन्ट्स पे भी खर्चा होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं जो भी अर्न कर रही हूँ तो अपना गला घोट घोट के मैं मेरी लाइफ स्पेंड कर रही हूँ, नहीं। हमें हमारी लाइफ में थोड़ा एंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट, फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना है, तो आपकी इनकम का 30% आप यहाँ से खर्च करके ये सब चीजों में खर्चा कर सकते हो। बाकी बचता है 20%। आपकी इनकम का 20% आपने इनिशियल डेज में सेव करना बहुत जरूरी है, इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये उन लोगों के लिए है जो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि सैलरी कम है। तो अगर आप 50-30-20 के बजट रूल को फॉलो करेंगे, तो जैसी आपकी इनकम आती है उसमें से आपने 20% आपका सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में करना बहुत जरूरी है। तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इनिशियली एक छोटे लेवल से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड आता है बजट रूल 40-20-40। अब ये 40-20-40 बजट रूल उन लोगों के लिए है जो एज के हिसाब से उनकी इनकम भी बढ़ गई, इनकम बढ़ने के साथ उनके फैमिली के कमिटमेंट्स बढ़ जाते हैं, मैरिज हो जाती है, बच्चों की कमिटमेंट्स, उनकी एजुकेशन प्रायोरिटी। तो ऐसे में 40-20-40 का बजट रूल एप्लीकेबल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनकम का 40% हम हमारे नीड्स पे खर्च कर सकते हैं, एंड इनकम का 20% हम हमारे वॉन्ट्स पे खर्च करेंगे। अभी यहाँ पे जैसे हमारे कमिटमेंट्स बढ़ जाते हैं, हमें हमारे वॉन्ट्स को कम करना है, तो इनकम का 20% आपका वॉन्ट्स पे खर्च होगा। बाकी के बचे 40% आपको यहाँ पे आपका सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देना है। पिछले बजट के रूल में कम था, लेकिन यहाँ पे आपने बढ़ा दिया। तो 40-20-40 इज एप्लीकेबल फॉर होम, जिनकी इनकम बढ़ गई, जिनका एज बढ़ गया, जिनकी लाइफ में उनके कमिटमेंट्स बहुत सारे आ जाते हैं कि अभी हम स्टेबल हो रहे हैं इनकम के हिसाब से, तो हमें हमारे सेविंग्स कैपेसिटी भी बढ़ा देंगे। अभी यहाँ पे मैंने जो बजट रूल के बारे में बात किया है,
अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के टूल्स क्या होते हैं। मुझे बजट रूल्स पता लग गए, मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पता लग गया, क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी पता लग गया। अभी मैं इसके टूल्स देखूंगी कि मैं किस प्रकार से हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो एक बेस होता है जिसको हम कहते हैं इंश्योरेंस प्लानिंग। आपका खुद का एक प्रॉपर इंश्योरेंस प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस प्लानिंग की अगर हम बात करें तो आपका प्रॉपर, अगर आप अर्निंग मेंबर है फैमिली में, आपके ऊपर बहुत सारे कमिटमेंट्स है, प्रायोरिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो आपके पास एक प्रॉपर टर्म प्लान आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। ह्यूमन लाइफ वैल्यू यानी कि आपका इनकम का मिनिमम, एनुअल इनकम का 20 टाइम्स आपका टर्म प्लान होना चाहिए कि इन केस ऑफ योर एब्सेंस और योर डेथ आपका टर्म प्लान पूरा फैमिली को मैनेज करेगा। सेकेंड, आपके पास प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अभी हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा नहीं है कि मेरे पास 3 लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख का है, नो। आपका हेल्थ इंश्योरेंस सफिशिएंट होना चाहिए आपके इनकम के हिसाब से। आपने कोविड के समय देखा है कि कितना मतलब मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ गया, कितने सारे क्लेम्स आए। जिन लोगों के पास 3 से 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस था वो भी सफिशिएंट नहीं था फुल फैमिली के लिए। तो मिनिमम आपका 20 लाख के ऊपर का ही हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। दिस इज 20 लाख का। देन नेक्स्ट इज पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो अर्निंग मेंबर है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो लोग अगर टेम्परेरी डिसेबल हो जाते हैं तो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है वो वीकली क्लेम भी कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर आपने अपना इंश्योरेंस प्लानिंग पे प्रॉपर काम कर लिया, देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, लेकिन गोल्स के साथ उसे मैप करके आपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लाइफ में सबसे पहला प्रायोरिटी आपको लगता है कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको रिटायरमेंट गोल्स, आपके जो रिटायरमेंट गोल्स है दैट इज रिटायरमेंट प्लानिंग, उसके लिए आपने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना है। आपको पता है कि 25 साल के बाद आपकी रिटायरमेंट होने वाली है, तो आपकी प्लानिंग 25 सालों की होनी चाहिए। आपका पैसा 25 सालों के लिए आपका इन्वेस्ट होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स नहीं किया एंड आपने कहीं ऐसा कुछ किया कि आपका रिटायरमेंट का समय आ गया, आपने अपने पैसे ही नहीं बना पाए। अभी टूल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट टूल्स की अगर हम बात करें तो बहुत से प्रकार के टूल्स हैं। जैसे सबसे पहले मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करती हूँ कि आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड यानी कि कंटेंजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आपकी 6 महीने की सैलरी आपके पास लिक्विड होना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, गोइंग इन स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, कि अगर कभी कुछ इमरजेंसी आती है कैश की तो आप 6 महीने की सैलरी आप इमीडिएटली उसको यूटिलाइज कर सकते हो। आपके पास म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस हैं, आपके पास SIPs के ऑप्शंस है, आप लंप सम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, आप गोल्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड्स बाय कर सकते हो रेदर देन बाइंग अ फिजिकल गोल्ड, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो काफी सारे टूल्स है। आपके पास प्रोविडेंट फंड्स है। तो देयर आर मेनी टूल्स जहां आप अपना गोल्स के साथ में आप ये सारे इन्वेस्टमेंट्स को अपने ले सकते हो हमारी अपनी खुद की लाइफ में। और इसमें आपने एक ही चीज ध्यान देना है कि आपका इन्वेस्टमेंट वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। यानी कि अगर आपने कुछ 50% सेविंग्स कर रहे हो या 30% सेविंग्स कर रहे हो तो सारा पैसा आपका सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। तो आपने देखना है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका गोल क्या है, आपका एज क्या है। वो अगर आप एक प्रोफेशनल एडवाइजर के साथ बैठ के ये सब सारी चीजें डिस्कस करते हैं तो वो आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपके सामने शेयर करने वाली हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग की, जो अगर आपने इसे अपनी लाइफ में एड ऑन किया तो आपने बैठे बैठे खुद की अपनी प्लानिंग कर ली। सबसे पहली चीज है कि लिविंग टू लॉन्ग एंड डाइंग टू सून हैज टू बी प्लान इमीडिएटली। आपने अगर अपने लाइफ लॉन्ग यानी कि आप बहुत हद आगे तक जी गए, यानी कि आप 80, 85, 90 इयर्स तक आप जी गए और अगर आपने अपना प्रोविजन नहीं किया रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तो क्या, तो उसका भी आपने प्लानिंग करना है। अगर आप बहुत कम उम्र में आपकी डेथ हो जाती है तो आपके परिवार का क्या, तो आपने उसका भी प्रोविजन करना है। यानी कि आपने रिटायरमेंट के लिए प्रोविजन करना है, आपने टर्म प्लान भी लेना है आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए। सेकेंड, आपने किसी का भी इन्वेस्टमेंट कॉपी नहीं करना है। आजकल बहुत से, ये एक्चुअली मेरे ही क्लाइंट बहुत बार मुझे सामने से कॉल करके मुझे कहते हैं कि मेरे फलाने फ्रेंड्स ने
ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया, उनको बहुत बढ़िया रिटर्न्स आया, तो मुझे भी आपने यही इन्वेस्टमेंट देना है। कि आपके पास वो प्रोडक्ट है, नहीं, वी शुड नॉट कॉपी एनीवन्स इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हर व्यक्ति का रिस्क प्रोफाइल अलग है, उनकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी अलग है, उनके गोल्स अलग है, उनका एज अलग है। तो आपका इन्वेस्टमेंट आपके बिहेवियर को देखिए, आपका एडवाइजर आपको बताएगा। द नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट आपका गोल्स के हिसाब से ही होना चाहिए। अगर आप गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने का कुछ मतलब नहीं है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, it is not important how much you earn, it is very important how much you save. Yes, आपकी अर्निंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी सेविंग्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे ऐसे व्यक्ति मैं आपको बता दूंगी जो करोड़ों में लाखों में कमाते हैं लेकिन उनकी सेविंग्स कुछ भी नहीं है। तो हमें हमारे सेविंग्स पे, इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करना है। माई सेल्फ जसविंदर कौर, मैं पिछले 12 सालों से खारघर नवी मुंबई से फाइनेंशियल एडवाइजरी की सर्विसेज करीबन 1000 प्लस कस्टमर्स को दे रही हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं तो आप हमें जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।